मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के एक नए सेशन में। देखो, आज मैं आपको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में पूरा प्रोसीजर बताने वाली हूँ, जो कि सेक्शन 4 डील करता है कि इसका गठन कैसे होगा, इसमें कितने मेंबर होंगे, इनके मेंबर क्यों, अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो हम इनको निकाल सकते हैं, या पद पर नियुक्त होने के बाद भी अगर ये ऐसा कोई काम करते हैं तब भी हम इनको हटा सकते हैं। ये सारी बात हम करने वाले हैं सेक्शन 4 जेजे बोर्ड के बारे में। देखो, शॉर्ट में किशोर न्याय बोर्ड को जेजेबी शॉर्ट में ये बोलते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। सबसे पहले बात करते हैं सबसेक्शन 1 की, कि ये जो जेजेबी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, इसका गठन कौन करता है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन करती है। प्री का क्वेश्चन, जेजेबी का गठन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है एवरी डिस्ट्रिक्ट के लिए। सबसेक्शन 2 में बात करते हैं कि ये जो जेजे बोर्ड हमने बनाया है, इसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने मेंबर से मिलकर ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनती है। तो बात करें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। अब ये दोनों कैसे? देखो, अगर किसी जेजे बोर्ड का गठन किसी डिस्ट्रिक्ट में होता है, जिले में होता है, तो वहां से एफजेएम को, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लेते हैं। अगर इस जेजे बोर्ड का गठन किसी महानगर क्षेत्र में होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में होता है, तो वहां से हम उठाते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को। तो दोनों में से जिस जगह पे हम गठन कर रहे हैं, वहां से वो मजिस्ट्रेट हम उठाएंगे। प्लस 2 ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता उठाएंगे, सोशल वर्कर उठाएंगे, जिनमें से कम एक फीमेल होनी चाहिए, जिनमें कम से कम एक फीमेल होनी चाहिए। कहने का मतलब, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एमएम प्लस 2 सामाजिक कार्यकर्ता से मिलकर हमारे जेजे बोर्ड का गठन होता है। तो टोटल हमारे पास कितने मेंबर है? 3 मेंबर है। अब इस एफजेएम और एमएम को हम तभी अपॉइंट करेंगे जब इनके पास 3 साल का अनुभव हो, 3 वर्ष का अगर इनके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर हम इनको जेजे बोर्ड में अपॉइंट करेंगे। अब देखो, जब ये अपॉइंट हुए तभी एफजेएम और एमएम थे, इनको 3 साल पूरे हो गए, तो हमने इनका अपॉइंटमेंट किया जेजेबी में। जब हम इनका जेजेबी में अपॉइंटमेंट करेंगे तब इनको बोला जाता है प्रधान मजिस्ट्रेट, तब इनको बोला जाता है प्रधान मजिस्ट्रेट। तब हम इनको ना तो एफजेएम बोलेंगे ना ही एमएम बोलेंगे, तब हम इनको बोलेंगे प्रधान मजिस्ट्रेट। तो सबसेक्शन 1 में जेजे बोर्ड का गठन किया स्टेट गवर्नमेंट ने। सबसेक्शन 2 में किससे मिलकर जेजे बोर्ड बनी? एफजेएम या एमएम प्लस 2 सामाजिक कार्यकर्ता से मिलकर बनी। 2 सामाजिक कार्यकर्ता में कम से कम एक फीमेल होनी चाहिए, और इस एफजेएम और एमएम के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, तभी हम इनको जेजे बोर्ड में अपॉइंट करेंगे, जिनको कि हम बोलते हैं प्रधान मजिस्ट्रेट। अब बात करते हैं कि ये जो एफजेएम और एमएम है, जिनको हमने जेजे बोर्ड के लिए अपॉइंट किया, इनके पास पावर्स क्या होंगी? तो इन्होंने कहा जो इनके पास पावर सीआरपीसी में है, सीआरपीसी में हम पढ़ते हैं सेक्शन 11 से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेक्शन 15 से महानगर मजिस्ट्रेट, वहां पर इनको जो पावर दी गई है वही पावर सेम इनके पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी होगी। बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। सबसेक्शन 3 में कहते हैं कि ये जो 2 सामाजिक कार्यकर्ता हमने चुने हैं, इन सामाजिक कार्यकर्ता के पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? सामाजिक कार्यकर्ता के पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो इनके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी हम इन पर्संस को जेजे बोर्ड में अपॉइंट करेंगे। अब इनके पास ये 7 साल का एक्सपीरियंस किस टाइप का होना चाहिए? तो नोट करो, इनके पास बालकों के स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण संबंधी इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब इन्होंने बच्चों के साथ उनके एजुकेशन को लेके, उनकी हेल्थ को लेके और उनके वेलफेयर को लेके अगर इन्होंने 7 साल तक काम कर रखा है तो फिर हम उनको जेजे बोर्ड में अपॉइंट करेंगे। बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस का क्वेश्चन बनता है अलग से, कि हम जो इन मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, इन मेंबर्स की नियुक्ति कब नहीं की जाएगी, कब ये पर्सन चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि जब ये बाल अधिकारों के
अतिक्रमण करने का, बाल अधिकारों के अतिक्रमण करने का कोई पिछला रिकॉर्ड होने पर, कोई पिछला रिकॉर्ड होने पर हम इनको अपॉइंट नहीं करेंगे। सेकंड बात करता है कि जब ये किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए जाते हैं, जब ये किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए हैं तो फिर हम इनको जेजे बोर्ड के लिए अपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि जेजे बोर्ड का जब हम गठन कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट ही ये है ताकि ये बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर सके। अगर ऐसा पर्सन जिसने पहले से ही कोई ऑफेंस कर रखा है, बच्चों के राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो फिर उस पर्सन को हम इस जेजे बोर्ड में अपॉइंट नहीं करेंगे। तीसरी बात करता है कि ऐसा पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सेवा से हटाया गया है, जब इसने कोई ऐसा काम किया जिसमें ये ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में था, बट इसने ऐसा कोई गलत काम किया जिसकी वजह से इसको इस पद से हटाया गया है, तब भी हम इस पर्सन को यहाँ पर अपॉइंट नहीं करेंगे। देन डी ऑप्शन कहता है जब यह पर्सन बालकों के दुर्व्यवहार का, बालकों के दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है या बालकों का दुर्व्यवहार करता है, तब भी इस पर्सन को हम जेजे बोर्ड में अपॉइंट नहीं करेंगे। तो सबसेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, कब इन पर्सन्स को हम अपॉइंट नहीं करेंगे। तो सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा गठन, सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ा कि ये जेजे बोर्ड का गठन किससे मिलकर होगा, एक प्रधान मजिस्ट्रेट प्लस 2 सामाजिक कार्यकर्ता। सबसेक्शन 3 में हमने पढ़ा इस सामाजिक कार्यकर्ता के पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 साल का, और इस प्रधान मजिस्ट्रेट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसेक्शन 4 कब इन पर्सन्स को हम अपॉइंट नहीं करेंगे, जब वह बाल अधिकारों का अतिक्रमण करें, जब कोई इनका पिछला रिकॉर्ड पाया जाता है, जब वो किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष पाए जाते हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सेवा से हटाए गए हैं, बालकों का दुर्व्यवहार करते हैं, तब हम इन पर्सन्स को अपॉइंट नहीं करेंगे। देन बात करते हैं इन जेजे बोर्ड की जो ट्रेनिंग का टाइम है, इन जेजे बोर्ड की जब हम इन सदस्यों को हमने अपॉइंट किया तब इनकी जो ट्रेनिंग है वो कितने टाइम के अंदर पूरी होनी चाहिए, 60 डेज के अंदर इनका प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए। प्री का क्वेश्चन याद रखना है कि जेजे बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण का समय कितना है, 60 डेज का है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 6 के बारे में। सबसेक्शन 6 कहता है कि ये जो जेजे बोर्ड में हमने सामाजिक कार्यकर्ता चुने हैं या जो बोर्ड के हमने मेंबर चुने हैं, इनकी पद अवधि और त्याग पत्र, पद अवधि और त्याग पत्र के बारे में क्या नियम फॉलो किए जाएंगे, तो ये कहता है जेजे बोर्ड का सबसेक्शन 6 कहता है कि जो इनकी पद अवधि और त्याग पत्र को लेके जो भी रूल्स है स्टेट गवर्नमेंट जैसा बताएगी उसी मैनर से हम इनकी पदावधि करेंगे। इनकी पदावधि कितनी होगी और किसको ये त्याग पत्र देंगे, जो हमें स्टेट गवर्नमेंट बताएगी उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। देन बात करते हैं सबसेक्शन 7 की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेंस का क्वेश्चन बनता है सबसेक्शन 7 से। देखो यहाँ पर तो जो हमने सबसेक्शन 4 में बात की, जब हम इन जेजे बोर्ड के मेंबर की अपॉइंटमेंट करते हैं तब अगर उनके संबंध में हमें ये चीजें पता चली तो हमने इनको अपॉइंट नहीं किया। लेकिन सबसेक्शन 7 कहता है कि जब हमने इन बोर्ड के मेंबर्स को अपॉइंट कर लिया उसके बाद अगर हमें ये बातें पता चलती है तब हम इन मेंबर्स को अपनी सीट से हटा सकते हैं। तो लिखो सबसेक्शन 7, बोर्ड के सदस्यों की जांच के पश्चात स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उनके पद से हटाया जाना। देखो सबसे पहले इन्होंने कहा यदि कोई पर्सन जिसको हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अपॉइंट किया है अगर अपनी पावर का मिसयूज करता है, अगर हमने जो उसको पावर दी उन शक्तियों का अगर वो दुरुपयोग करता है तो अब हम उसको उसके पद से हटा देंगे। सेकंड बात करता है कि जिस बोर्ड के मेंबर को हमने उस प्रोसीडिंग के लिए अपॉइंट कर रखा है कि जब जब जेजे बोर्ड की कार्यवाही हो तब तब तुझे हाजिर होना है, लेकिन वो 3 मंथ तक लगातार उन कार्यवाहियों में भाग नहीं लेता या भाग लेने में असफल रहता है, तब भी हम क्या करेंगे, उस पर्सन को जेजे बोर्ड से हटा सकते हैं। नेक्स्ट बात करता है कि जिस सदस्य को हमने अपॉइंट किया है अगर वो
पूरे वर्ष के अंदर, पूरे साल के अंदर 1/4 बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है, तब हम उसको अपॉइंट नहीं करेंगे, सॉरी, तब हम उसको उसके पद से हटा देंगे। और नेक्स्ट बात करता है कि जब इस सबसेक्शन 4 के दिन कोई भी बात प्रूफ हो जाती है, तब हम उसको उसके पद से हटा देंगे। तो सबसेक्शन 7 और 4 में यही डिफरेंस है। 4 अपॉइंटमेंट करने से पहले ये बात सिद्ध हो जाती है, और 7 जब हमने उसको अपॉइंट कर लिया उसके बाद अगर वो शक्तियों का दुरुपयोग करता है, 1/4 साल के अंदर 1/4 कार्यवाहियों में भाग नहीं लेता, या 3 महीने तक लगातार कार्यवाहियों में नहीं आता, असफल रहता है, तब हम उसको अगर अपॉइंट कर रखा है तो उसको हटा देंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का सेक्शन 4, ये पूरा मेंस का क्वेश्चन बनता है और प्लस इसमें से प्री के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।